हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताया हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड इंटर एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीचिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का जो आपका अपडेट है आपको दे, बाकी जो एग्जाम के अपडेट है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दो। यहाँ से जोड़ना आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह होगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका पंचवटी। इस समास में प्रथम पद आपका संख्यावाचक तथा अंतिम पद आपका संज्ञा होता है। ठीक है। पंचवटी का आशय होता है 5 वटों का समाहार। ठीक है। तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, क्लासेस आपको अच्छी लगेंगी तो क्लासेस को लाइक तो करिएगा, साथ में अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करके। दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में समास की अगर बात करेंगे, दान हो जो वीर में ना। ठीक है। वीर हो जो दान में, यानी कि यहाँ आपका आपका हो जाएगा सत्य तत्पुरुष समास। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। दान में वीर जो होता है उसको दानवीर कहते हैं, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 78 नंबर, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना। प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन अर्थात इसका समास विग्रह हो जाएगा दीन, दिन। ठीक है। तो इसमें आपका पूर्व पद अव्यय होता है, आपका अव्ययीभाव समास होता है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनना है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, रिक्त स्थान से मिलता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति किससे हो जाएगी? देखिए, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता है, अंदर से मिलता है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता है, अंदर से मिलता है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है निर्देश देगा प्रश्न संख्या 80-82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए 80 पे हमको शुद्ध वाक्य बताना है। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, पहला वाक्य जो दिया गया उसका प्राण गलत हो जाएगा। उसका आपका प्राण प्रकट हुआ तो प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी गलत है। ठीक है। उसके प्राण निकल गए आपका पूरी तरह से शुद्ध वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, शुद्ध वाक्य। ठीक है। चलिए, उसने बाजार, उसे उसने बाजार नहीं जाना है, उसने गलत हो जाएगा। ठीक है। हम तो आपको बता हम तो आपको बता दिए थे, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर क्या है? श्रद्धा है। तो मुझे अपने गुरु गुरु के ऊपर क्या होगी? श्रद्धा जो दिया गया आपका कायक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है। मुझे अपने गुरु के लिए श्रद्धा है, गुरु के ऊपर नहीं, गुरु के लिए श्रद्धा होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 82 नंबर। चलिए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, भी गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, धन होती नहीं है, मानी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को, विद्या श्रेष्ठ धन होती है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन है। ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है गलत हो जाएगा, होती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और मानी जाती है आपका सही है। ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है आपका जो है कारक संबंधी अशुद्धि सही है। कृपया बैठ जाइए, इस वाक्य या किस तरह का वाक्य? कृपया बैठ जाइए किस तरह का वाक्य? तो कृपया बैठ जाइए आपका हो जाएगा साथियों आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया इसके बाद? इससे जो है आज्ञा अनुमति का बोध होता है आज्ञावाचक वाक्य में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 84 में ध्यान से देखिए। धूसर किसका पर्याय है? बताइए, धूसर जो है किसका पर्याय है? तो धूसर की अगर बात करें, धूसर जो आपका गर्दभ का पर्यायवाची शब्द है। जो ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर, खर, रासव, चक्रतीन, वैशाख, नंदन, ये सभी जो आपके किसके? तो धूसर के पर्यायवाची शब्द है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 85 85 नंबर। अद्री शब्द का अर्थ क्या है? अद्री, अद्री शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, अद्री शब्द का अर्थ अगर देखा जाएगा तो अद्री शब्द का अर्थ होता है पर्वत। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। पर्वत,
अचल, कूद, गिरी, धराधर, भूधर, ये सभी जो आपके अदरी के प्रयोजी शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 86 नंबर। दुराचर शब्द का विलोम लिखिए। ठीक है, दुराचर शब्द का विलोम क्या है? देखिए, दुराचर शब्द का अगर विलोम देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों सदाचर। ठीक है, दुराचार का सदाचार हो जाएगा। ठीक है, दुराचार का मतलब विलोम सर्व का सदाचार हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। दुराचार का अभिप्राय क्या होता है? निंदनीय आचरण। ठीक है, कदाचार इसका विलोम हो जाएगा सदाचार, अर्थात उत्तम आचरण या शिष्ट व्यवहार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 नंबर। दोस्त का विरोधार्थक शब्द क्या होगा लिखिए। ठीक है, दोस्त का विरोधार्थक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, दोस्त का विरोधार्थक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे दुश्मन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, दोस्त का विरोधार्थक शब्द आपका दुश्मन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर। ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर। जो बहुत अधिक काम करने वाला हो। ठीक है, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो इसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको उद्यमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को कर्म करने वाला आपका कर्मठ होता है, बहुत मेहनत करने वाला का मेहनती होता है, जिससे अधिक जिसमें अधिक बल हो उसको बलशाली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 89 89 नंबर। ठीक है, जो दूसरों के सहारे जीता हो, जो दूसरे के सहारे जीता हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसके माता पिता न हो उसको अनाथ कहते हैं। क्लियर, जिसका कोई आधार न हो उसको निराधार कहेंगे, और जो पालने योग्य होता है उसको पालतू कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निर्देश दिए गए 90 से 92 तक रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए 90 नंबर। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा क्या होगा? पसीज गया। तो कलेजा पसीज जाना, इस लोकोगीत का अर्थ क्या हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो कलेजा पसीज जाना अर्थात हो जाएगा दया उत्पन्न होना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया अर्थात दया उत्पन्न हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर है। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का होगा। ठीक है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो इसका आपका हो जाएगा साथियों हक्का बक्का होना अर्थात अचरज में पड़ जाना। ठीक है, अचरज में पड़ जाना, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट आपका 92 नंबर प्रश्न। ठीक है, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। अटखेलियां सूझना का क्या हो जाएगा? तो अटखेलियां सूझना का अर्थ हो जाएगा साथियों दिल लगी करना। ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया गया है करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 93 से 95 तक निम्नलिखित मुहावरों व लोगों को के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों में लोगों के दिए हुए मुहावरे को सही विकल्प चुनकर पूर्ण करना है। घर आया रिक्शा शान भी नहीं निकाला जाता। तो घर आया मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार या ब्राह्मण। तो घर आया मेहमान या कुत्ता क्या होगा? तो घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, अर्थ हो गया घर आने वाले का आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो चाहे इंसान हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सवाल में धोए जो सोए बार तो रिक्त स्थान होए न सेत। धोए जो 100 बार तो रिक्त स्थान होए न सेत, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साथियों धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रिक्त स्थान। चलिए बताइए फटाफट। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत, इस लोगों की का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिखाएंगे ज्यो जो भीजे रिक्त स्थान त्यों त्यों भारी होए क्या? बताइए, ज्यो जो भीजे त्यों त्यों भारी होए रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कामरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हुई, इसका अर्थ होता है समय बीतने के साथ साथ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 96 नंबर। जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की निष्पत्ति होती है? जब काव्यांश को पढ़कर जो उत्साह की अनुभूति होती है, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, तो किस रस की निष्पत्ति होती है वहां पर? तो वहां पर जो आपकी वीर रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में?
वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ पे आपका वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, 97 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। मॉरिशस के अतिरिक्त जो है फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में भी जो है आपकी अनेक पत्र पत्रिकाएं आपकी प्रकाशित होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कौन सी, बताइए। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म आपकी हो जाएगी कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका आपकी कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है, तथा प्रदीप हिंदी प्रदीप जो वर्ष 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण पत्र द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 99 नंबर। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अखिलेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र जो आपका कार्यकाली श्रेणी में आता है। ठीक है, कार्यालय श्रेणी में आता है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। परिपत्र जो है आपका कार्यालय परिपत्र श्रेणी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, चलते इसी के साथ आपकी जो क्लास है यहाँ पे हिंदी की कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपकी क्लास जो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देगा। अपनी तैयारी को अब तक पूरा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय माता दी। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।